लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। पहले मंच से अपने सभी बड़ों से मैं इजाजत। जौनपुर मेरा पहली बार आना हुआ है। कई वर्षों पहले एक बार आई थी मैं, अमर उजाला का कार्यक्रम था, पर इतने लोग नहीं थे वहां पर, कम संख्या थी। आज संख्या बहुत ज्यादा है, आप सभी का मन मिल रहा है और सबको आपने बहुत अच्छे से सुना। मुझे भी उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छे से सुन लेंगे। और अभी से कुछ लोग जिंदाबाद कह रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए। सबसे पहले अहमद ताहा भाई जो हैं, उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने हिम्मत की ऐसी शाम सजाने की। एक व्यक्ति अपने पिता के जाने के बाद उस दुख से उभर नहीं पाता है, लेकिन उनकी हिम्मत को हम सभी को सलाम करना चाहिए कि वो इतनी अच्छी शाम, इतनी खूबसूरत शाम सजा पाए जिसमें आप सभी की सहभागिता है और इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। हो सकता है कि हर कोई यहाँ पर मुशायरे के लिए ना बैठा हो, ये बिल्कुल संभव है कि लोग उनकी याद में और मजहर साहब की इज्जत में और उनके लिए यहाँ पर बैठे हों। एक बार उनके लिए आप तालियां बजाएं, वो जहाँ भी हैं आपका प्रेम, आपकी दुआएं उन तक पहुँचे। मैं उनके लिए ही पढ़ना चाहती हूँ, अहमद ताहा जी के लिए, कि समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, जागो तो भी कई रात कम पड़ती है। जिस दिन अपना जाता है इस दुनिया से, उस दिन पूरी कायनात कम पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी आप जिम्मेदारी समझते हैं कि आपको ऐसी महफिल सजानी पड़ती है क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। तो मैं चाहूंगी कि ये जिम्मेदारी सालों साल चले और आगे तक चले। आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर मुशायरा सुने, कवि सम्मेलन सुने और एकता की मिसाल बने। वक्त बहुत कम है, मैं आपसे बात गुफ्तगू बहुत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितनी देर यहाँ पर रहना है, इसलिए कुछ चुनिंदा शेर हैं और कुछ एक दो गजल है जो मैं पढ़ के अपनी जगह पर बैठना चाहूंगी। एक शुरुआत का 1 मिनट बता देता है कि आप कैसा सुनेंगे। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं। पीछे के लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, आपकी भी वाह वाह आए। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी आंखें अच्छी लगती हैं। क्या कहने, क्या बात है। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी आंखें अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। क्या बात है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। रखते हैं उसकी याद को इतना संभाल कर। कुछ दो लोग यहाँ पर भटकती आत्मा की तरह भटक रहे हैं, अब वो भी जोड़े से घूम रहे हैं। वो अपना साथी ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो दरअसल वो ही एक दूसरे के साथी हैं। नए नियम आ गए हैं हमारे देश में। जी पढ़े। रखते हैं उसकी याद को इतना संभाल कर। वाह वाह कीजिए, टाइमिंग सही रखिए। रखते हैं उसकी याद को इतना संभाल कर, वो देख ले तो रख दे अपना दिल निकाल कर। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। रखते हैं उसकी याद को इतना संभाल कर, वो देख ले तो रख दे अपना दिल निकाल कर। सूखे गुलाब बंद घड़ी सूट पुराना, अलमारियां देखे कोई मेरी खंगाल कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अब कुछ तरन्नुम से पढ़ते। आप बहुत बातें कर रहे हैं,
बोलने के लिए पैसे हमें मिले हैं और बातें आप कर रहे हैं। नहीं, इनका कहना है कि आप शहर की शोर में वीरानियां जो है नहीं वो नहीं, पढ़ेंगे। बिल्कुल चौथा गेयर पढ़ेंगे पहले थोड़ी बिल्कुल। लगाते हैं। आप पहले इनको अपने मन से पढ़ने दीजिए, आपका मुतालबा भी पूरा होगा। नहीं मतलब जी, गाड़ी पढ़ें। में पहला गियर लगेगा ना पहले, फिर चौथा गियर लगेगा। मतलब जौनपुर के लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं। बहुत जल्दबाजी करते हैं हर चीज में। नहीं, वो प्री मैच्योर पैदा हुए थे। अब आप सुन लीजिए मुझे। जी 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 पढ़ें। कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा, कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा, कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा, गले लगा लो जरूरतों का पता चलेगा, गले लगा लो जरूरतों का पता चलेगा, है कोरा पन्ना, है कोरा पन्ना जो चंद आंसू से तरबतर है कोरा पन्ना जो चंद आंसू से तरबतर है, कहाँ किसी को मेरे खतों का पता चलेगा, कहाँ किसी को मेरे खतों का पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। एक नई गजल है, मैं वो पहले पढ़ना चाहती हूँ। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत मिलेगी तो देश के किसी भी कोने में या विदेश के किसी भी कोने में मैं वो पढ़ सकती हूँ। मैंने सुना था कि जौनपुर के लोग बहुत अच्छे से सुनना जानते हैं, सराहना जानते हैं, लेकिन जब पीछे से लोग आगे आते हैं और हलचल करते हैं, बात करते हैं, तो किसी भी पढ़ने वाले का, किसी भी शायर का मन भटकता है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप कम करेंगे तो मैं जो दिल में रखकर लाइन हूँ वो यहाँ तक जरूर रख कर जाऊंगी। सुनिए, आप जरूर जानते होंगे अनापरस्त का मतलब होता है घमंडी। अब सुनो जी, आप तो बिल्कुल जानकार हैं और आपका तो नाम ही ओके है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बैठिए ना आप। जब आपका नाम ओके है तो आप ओके रहिए। वो बोल कर ये चेक कर रही थी कहीं आप सो तो नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। ठीक, हालांकि सोने की उम्र इनकी है। एक बार आप तालियां बजाइए, मुझे लगे कि आप भाई, जागृत हैं। माहौल बनाए। पढ़ लें। भाई लाइट। वजूद धागे, मेरी आवाज देखी भी जा सकती है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है, वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है, वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है, अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं
अनापरस्त हैं आप। वाह वाह करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अना, मैं हाथ करते रहूंगी अनापरस्तों अनापरस्तों अनापरस्त। मुझे बताते रहिए कि आप अनापरस्त नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है, किसी से रिश्ता जरूरतन है, ज़हन में कोई। आज की हकीकत पढ़ रहे हैं। किसी से रिश्ता जरूरतन है, ज़हन में कोई, कहीं निगाहें कहीं निशाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। और एक शेर जौनपुर के नाम करके जाना चाहती हूँ। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। अक्सर लोगों को ये गुमान हो जाता है कि वो ही खुदा हो गए हैं और वो ही इस प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोबारा इससे दोगुनी दाद मिलेगी, तभी दोबारा पढ़ना। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। और एक आखिरी शेर पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूंगी जरूर पढ़ूंगी मैं। मतलब आपके परिवारों में नया बच्चा होता है तो उसको भी प्यार देते हैं कि बस पुराने को ही दुलार करते रहते हैं। मैं दोनों को करते हैं ना, तो बस वही आपको यहाँ भी करना है। कितने समझदार हैं। शेर आखिर में पढ़ती हूँ, सुनिए। अभी बशर की उम्र पड़ी है भले बुरे की। बहुत खूब। अभी बशर की उम्र पड़ी है भले बुरे की। अभी से इसको खुदा बनाना सही नहीं है। बहुत शुक्रिया। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। बहुत शुक्रिया।
अब वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, वक्त कम है हमारे पास। मैं सीधे सीधे वो गजल पढ़ती हूँ जिसके लिए आप कह रहे हैं। उसके पहले भाई साहब कह रहे थे कि अपनी पत्नी से भी प्रेम करते हैं। मैं सब सुन रही थी। देखिए, आप उनसे प्रेम नहीं करते तो 2 बच्चे आते कहाँ से? तो ये आप पब्लिक में बता क्यों रहे हैं? अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए, सबको पता। बस मैं एक सीधे सीधे गजल पढ़ रही, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अब मैं पढ़ रही हूँ। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। बहुत जी, मैं पढ़ूंगी। शर्त याद है ना आपको? कुछ लोग और आ गए हैं, वो भी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अब उनको मत देखिए, उनसे ज्यादा खूबसूरत मंच है। सुनिए। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। एक शेर है माँ के लिए, मैं हमेशा पढ़ती हूँ और हमेशा एक बात कहती हूँ कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं माँ के लिए पढ़ती हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। कभी माँ की हथेली चूम
कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कभी माँ की जी 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 ओके ओके। बहुत धन्यवाद। जब आप इतना प्यार देते हैं जौनपुर वालों, तो लगता है कि आपके लिए कुछ कह दिया जाए कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। क्या कहने। पढ़ती हूँ मैं, फिर से पढ़ती हूँ। चाचा ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नहीं, अगर मेरे बड़े उनका आदेश है तो मैं जरूर पढ़ूं। जी 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 पढ़े। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, इसके बाद अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। मुझे इतनी दाद, इतने प्रेम के साथ, इतने मोहब्बत के साथ विदा कीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ रह गया, और मुझे इतने प्रेम के साथ विदा कीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जौनपुर मेरे साथ चला गया। क्या बात है। अब पढ़ती हूँ आखिरी शेर, सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां हैं। क्या बात बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। होठों पर मुस्कान हमारी रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। इस अपनेपन, इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।